नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा तथा उनका जातक पर पड़ने वाला फल, अभी इस विषय के अध्ययन के क्रम में हम चंद्रमा की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं और चंद्रमा के विभिन्न स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का फल प्रदान करता है चंद्रमा जातक को, इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य स्थितियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो उसकी दशा में जातक परोपकारी और कीर्तिमान होता है तथा उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वह राजा से सम्मानित होता है तथा जलज पदार्थों की प्राप्ति से उसका चित्त आह्लादित होता है। जल में उत्पन्न होने वाले पदार्थों की प्राप्ति से वैसे जातक का चित्त आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। अगला सूत्र है कि यदि पापक ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर कुंडली में पड़ रही हो तो उसकी दशा में जातक कार्यों में असफल होता है, कुत्सित अन्नों का भोजन करने वाला और क्रोधी हो जाता है। उसकी माता अथवा मातृपक्ष में किसी स्वजन की मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा अस्त हो तो उसकी दशा में जातक को दुख प्राप्त होता है, स्वजनों से विरोध होता है, भार्या और माता की मृत्यु होती है, कृषि में क्षति होती है और राजा अग्नि तथा चोर से भय होता है। यदि चंद्रमा को स्थान बल प्राप्त हो, स्थान बल मतलब या तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो या स्व राशि में हो या मित्र गृही हो, तो उस स्थिति में ग्रह को स्थान बली बोलते हैं। और चंद्रमा और शुक्र को सम राशि में रहने से भी स्थान बल प्राप्त होता है और अन्य ग्रहों को विषम राशि में रहने से। तो यदि चंद्रमा को स्थान बल प्राप्त हो तो उसकी दशा में जातक को धन का सुख प्राप्त होता है, कीर्ति मिलती है, विद्या का आगमन होता है उसके पास, देवार्चन में प्रवृत्ति बढ़ती है, राजा से धन की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है और भूमि की प्राप्ति होती है। स्त्री भूषण वस्त्र इत्यादि का सुख उसे प्राप्त होता है, कृषि से धनागम होता है, गौ, उत्तम दूध, दही, घी, उत्तम प्रकार के भोजन तथा सुगंधित पदार्थ अर्थात भोग के सभी पदार्थों के विक्रय से लाभ होता है जातक को। अगला सूत्र है यदि चंद्रमा स्थान बल से रहित हो तो उसकी दशा में जातक अन्य स्थान में वास करने वाला होता है, अपने गृह स्थान से निज स्थान से अन्यत्र वास करता है, किसी में उसको हानि उठानी पड़ती है, अर्थ गृह इत्यादि और बंधु वर्गों का नाश होता है। अगला सूत्र है यदि चंद्रमा दिग्बली हो तो उसकी दशा में जातक दिगांतर अर्थात अनेक स्थानों में चित्र विचित्र पदार्थों को पाता है, विद्या से उन्नति होती है उसकी, राजा से मित्रता होती है और वह अपने बंधु वर्गों के द्वारा पूजित होता है तथा गज, बाजी एवं पृथ्वी इत्यादि प्राप्त करता है। गज बाजी अर्थात गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़ा। आज के परिप्रेक्ष्य में कहें कि उत्तम वाहनों की प्राप्ति होती है ऐसे जातक को। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के अन्य स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर उसका क्या फल होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।